देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। तेरे बिना हमारा घर मकान बन के रह जाएगा। हमारी जिंदगी सोनी करके जा रही है। मत रोइए मम्मी, आपका तो सपना था ना मेरी शादी कराना, देखो आज पूरा हो गया। पापा, आप मेरी हिम्मत थे, हो और हमेशा रहोगे। मेरी बेटी पे भरोसा है ना आपको? सब संभाल लूंगी। हाँ बेटा, मुझे अपनी बिटिया पर तुझसे भी ज्यादा भरोसा है। खुशियों की तू प्यारी, पिया को भी होगी तू जैसे हमको प्यारी। इतना यकीन है जीवन सुखी है, पी हर करे। खुश है बेटा। मैत्री मेरा प्यार है और मैं अपने प्यार को कभी भी परेशान नहीं होने दूंगा। ये मेरा वादा है आपसे। भरोसा है हमें। चले? पता नहीं इस समय तिवारी सदन में क्या हो रहा होगा। वो 1 हो 2 हो या 10, त्रिवेणी सदन की चौखट जो भी पार करे काट देना उसको। जी नहीं। हमारे लिए जो है आप है भौजी। भाई कहो, भौजी कहो या माँ, सब आप ही हैं। हम सब आपके साथ हैं। भाई जी क्या है ये सब? ये तलवार, ये डंडे, ये सब क्या सेटअप करके रखा है? घर है ये, इसे किला बना रही हैं आप? हमारी जमानत के कागज तैयार करवा लिए है ना तूने? हाँ पर मगर का पखत नहीं है बासु। तू इस परिवार का इकलौता बेटा है। अब विपदा के समय हमारी शक्ति बन के हमारे साथ खड़ा हो। चल इधर। ताई जी मैं आपके साथ ही हूँ, पर इन गुंडों को क्यों बुलाया? लोग कहते हैं कि प्यार और जंग में सब कुछ जायज होता है। अपने परिवार से तेरे ताऊ जी को किसी भी दृष्टिकोण से कोनो प्यार नहीं है, तो अगर वो जंग करना चाहते हैं तो इसे जंग की तरह लड़ना पड़ेगा आंसू। अगर किसी ने भी त्रिवेणी सदन की चौखट पर भी कदम रखने की कोशिश की तो हम खून की ऐसी धारा बहाएंगे जो सीधा जाके गंगा जी के घाट में मिलेगी।
समय से पहले ही आ गए। लगता है प्राण त्यागने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है इन लोगों को। देखते हैं कौन आया है। ताई जी, मैं देखता हूँ। ताई जी, देख रही हैं आप, इन लोगों को हमारे घर में घुसने की इतनी जल्दी थी कि वक्त से पहले ही हमारे दरवाजे पे आ गए। ताई जी, अब जो कर सकती हैं आप ही कर सकती हैं, रोकिए इन्हें। ओ बंगालन, हमारे घर की चौखट के अंदर कदम भी रखा ना तो हम काट के टुकड़े कर देंगे तेरे। खबरदार, जो हमारी चौखट के अंदर एक कदम भी रखा तो चीर के रख देंगे। बता रहे हैं इसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में आने की? कसम नहीं भाऊजी, नहीं छोड़िए भाऊजी, क्या कर रही है जी? पुलिस। ताई जी, तलवार मुझे दीजिए। नहीं ताई जी, एंटीसिपेटरी बेल इसका नहीं है, मुझे दीजिए। ताई जी, आईपीसी सेक्शन 307 के तहत अटेम्प्ट टू मर्डर में यहाँ से सीधा जेल जाएंगे, मुझे दीजिए। नहीं आंसू, हम इसे अंदर नहीं आने देंगे। ये जाना आपको, जाना है, दीजिए मुझे। पानीपत का युद्ध चल रहा है क्या? बंद करो ये सब। अरे लेकिन समझते नहीं हो ये सब क्या कर रहे हैं दोनों। ये आपने अच्छा नहीं किया भाई साहब, हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। पहले क्या कम तमाशा किया है आपने, जो फिर से चले आए यहाँ पर। पंडित ओम प्रकाश तिवारी, तुम्हारी भौजी का असर जो है ना तुम्हारी जबान पर दिखाई दे रहा है। और हाँ, एक बात और, अपने ही घर में आने के लिए हमको तुम्हारी परमिशन की जरूरत नहीं है, समझे? इंस्पेक्टर साहब, अपने नेत्रों से जो है इस घर का क्षेत्रफल नाप लीजिए। इस घर में 50% की हिस्सेदारी हमारी है। और ये लोग जो हैं हमको ही हमारे घर में नहीं आने दे रहे हैं। और वैसे भी थोड़ी देर में हमारी बहू का जो है गृह प्रवेश होने वाला है। और वैसे भी पंडित मदन प्रकाश तिवारी के अनुसार हर काम जो है वो मुहूर्त पे ही होना चाहिए। आशीष जी, आप तो हाई कोर्ट में है ना? पेशी के वक्त कई बार आपसे मुलाकात हुई है। जी सर। फिर क्या चल रहा है यहाँ पर? क्या घर पर इनकी आधी हिस्सेदारी है? इस आदमी की इस घर पे कौन हिस्सेदार? जी सर, ताऊ जी का इस घर पे। ताऊ जी नहीं, मदन प्रकाश तिवारी। मदन तिवारी जी का इस घर पे, त्रिवेणी सदन पे आधा हिस्सा है। फिर ताऊ जी को घर पे आने से कोई नहीं रोक सकता। अरे ओ तीन सितारे, अरे तू तो बंटू है ना? बंटू सिंह साहब का भतीजा है ना तू? अरे तेरे चाचा ने ये ढेर भर के कर्जा लिया है हमसे, तेरी पढ़ाई के लिए ही लिया था ना। आज तक असल चुकाया है ना सूद हमने कभी भी मांगा और ना कभी मांगेंगे। तू हमारी बात ध्यान से सुन। इस आदमी की इस घर पे आधी मिल्कियत है, ये हम मानते हैं, और इसको घर में अंदर आने से हम रोक भी नहीं रहे। लेकिन ये 56 छुरी ये कहे इस घर की मालकिन बनने के लिए यहाँ ठुमकती हुई आई है। ये हमारे पति है और हम इनकी ब्याहता पत्नी है, और ये इनकी रखी हुई औरत है। हमने इन्हें आज तक तलाक नहीं दिया और ना जिंदगी भर कभी देंगे। तो किस हिसाब से हमारे घर में ठुमकते हुए चली जा रही है? इसकी तो ए सोना जी, जब पता ना होना कि कहां पे रुकना है तो मुंह नहीं खोलना चाहिए। और वैसे भी हम लोग काहे को और किस परिस्थिति में अलग हुए हैं, इस बात को आप भी अच्छी तरह से जानती हैं और हम भी। और हाँ, एक बात और,
हमारी जीवन संगिनी को जो है ना दोष देना बंद कर दीजिए। वाह, प्रकांड पंडित जी को जीवन संगिनी शब्द का अर्थ ही नहीं मालूम है। देखिए, ये आपके घर परिवार का मामला है। कोर्ट कचहरी के बजाय आप आपस में ही निपटा लें तो ज्यादा अच्छा होगा। बंटू, तू फिर काहे बीच में बकर बकर कर रहा है? हम कह रहे हैं ना तुझसे, ये हमारे घर का मामला है, हम सुलझा लेंगे। ताई जी, आप बीच में क्यों बोल रही हैं? मैं बात कर रहा हूँ ना। प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज। ये बातों के भूत नहीं है बेटा, ये लातों के भूत है। अरे ओ गोदान, तू का वहाँ बेड पे हाथ रख के सिनेमा देखने आया है यहाँ? डंडे मार मार के इन दोनों धोखेबाजों को हमारी चौखट से दूर भगा दे। भाई साहब जरा हटना। अरे अफसर बाबू, गुंडाई करना हमारा खानदानी पेशा है। नैनी जेल में राजकुमार बाबू का नाम सुना होगा ना, उन्हीं के भतीजे हैं हम। जल्दी से रास्ता नाप लो, वरना 2 मिनट लगेगा तुम्हारी वर्दी उतारने में, समझे? कल का गुंडा मेरी वर्दी उतारने की बात कर रहा है। आंसू, तू चुपचाप काहे खड़ा है? तू तो वकील है ना, करना कुछ कर। हाँ ताई जी, वकील हूँ मैं, गुंडा नहीं हूँ जो गुंडों को बचाऊं। मौसी, आपने गलत किया, घर पे बुला गया, हमें पिटवा रही हो। अरे कम से कम बता तो देती, पुलिस को भी बुला लिया। चलिए कामना जी, अंदर चलते हैं। बहू के गृह प्रवेश की तैयारी करनी है। बच्चा लोग आते ही होंगे। मुहूर्त के लिए सिर्फ 5 मिनट ही बचे हुए हैं। चलिए। खबरदार, एक कदम भी हमारी चौखट की तरफ बढ़ाया तो चीर के रख देंगे यहीं। हमारी तलवार कहाँ है आंसू? तलवार दे हमें, हमारी तलवार दे तू। दिमाग घूम गया क्या? जैसे तैसे मैंने पुलिस को मनाया। आप अंदर चलिए। हम इसे अंदर नहीं आने देंगे आंसू। आप चलिए अंदर। तू हमारी तलवार दे हमें। बात को मत बढ़ाइए। नहीं आंसू, हम इन लोगों को घर के अंदर नहीं आने दे सकते। क्या समझ के इसको लेकर आए? हमको पता था यहाँ हमारे बहू के गृह प्रवेश में कोई हमारा साथ नहीं देगा, इसीलिए ये कलश हम लेकर आया था। बहू,
तुम्हारा इस घर में स्वागत है। कल सुबह 9:05 पे हमारा गृह प्रवेश होगा इस त्रिवेणी सदन की चौखट में। दुर्गा दुर्गा आशु। छह साल में बहुत कुछ बदला है सोना आंटी। सिर्फ एक चीज नहीं बदली, मेरे मन में आपके लिए इज्जत और सम्मान। पर आज इस घर में मैं अपने पति के साथ आ रही हूं। 7 फेरों के वक्त जो कस्में ली हैं, उनका भी मैं अपमान नहीं होने दूंगी। अगर बात मेरे पति के सम्मान पर आई तो आई एम सॉरी सोना आंटी, मैं चुप नहीं रहूंगी। अपने पति का अपमान मैं किसी को भी नहीं करने दूंगी। और यकीन मानिए, यही कोशिश रहेगी मेरी कि इस घर में किसी का भी अपमान ना हो। अब जब बहू का गृह प्रवेश हो गया है तो सबसे पहले बहू के हाथों अब कुलदेवी की पूजा होगी, जो कि हम स्वयं करवाएंगे। हमारे प्रांगण में, हमारे घर में बिना हमारी इजाजत के कोनो पूजा नहीं होगी। ये घर हमारा भी है और पूजा तो होगी। हम भी देखते हैं कि कौन विघ्न डालता है। पापा जी, हम किसी मंदिर में नहीं कर सकते पूजा? नहीं बेटा, गृह प्रवेश की पूजा घर के अंदर ही होती है। तुम गृह लक्ष्मी हो और ये पूजा तुम्हारे हाथों ही संपन्न होगी, इसी चारदीवारी के अंदर, किसी मंदिर में नहीं। यहाँ पर पूजा की थाल सामग्री वगैरह तो कुछ है ही नहीं। कामना जी, किचन में जाकर पूजा की थाल तैयार करके लाइए। मैं ले आती हूँ। नहीं मात्री, आज तुम्हारा पहला दिन है ना, कुल बाबू इस तरह से रसोई घर में नहीं जाती। हाँ, हम लेके आते हैं। आओ, तुम लोग यहाँ पर बैठो। ताई जी, आपके सामने फुल ऑन ड्रामा चल रहा है और आप सब देख रही हैं। कुछ करिए ना, रोकिए इन्हें। चुप है, लेकिन नाकारा नहीं। तू बस देखती जा।
हे भगवान, यहाँ तो जीजी ने शॉप ताला मार के रखा है, एक थैली भी नहीं है बाहर। पूजा कैसे होगा? चलो, ये अच्छा हुआ, घी मिल गया। भगवान का दीपक तो जल जाएगा। अच्छा, मम्मी, आप ठीक है? हम ठीक है। ई घर में वही होगा जो हम चाहते हैं, वरना ऐसा ही अपशगुन होगा।